जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। धनबाद मंडल में 1480 रेल कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है, जबकि ई-1022 को एमएसईपी के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया। कार्मिक विभाग ने दिसंबर में एक विशेष अभियान चलाकर एक माह में 1401 कर्मचारियों को पदोन्नति और 522 को एमएसईपी का लाभ प्रदान किया। पारदर्शी कार्यशैली, एचआरएमएस पोर्टल और डिजिटलीकरण ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीआरएम ने टीम की सराहना की, जिससे कर्मचारियों में उत्साह है। जमशेदपुर के फुटपाथ पर रहने वाला क्रिश का गाना सुनेगा क्या फेम धूम पिंटू अचानक लापता हो गया है। इंटरनेट सेंसेशन बनने के बाद कई यूट्यूबर्स ने उससे कमाई की। अब उसकी गुमशुदगी पर बाल संरक्षण संस्थाओं ने चिंता जताई है। उपायुक्त और एसएसपी को शिकायत दर्ज कर आशंका व्यक्त की गई है कि उसे नशा मुक्ति या समाज सेवा के नाम पर आर्थिक लाभ के लिए रखा गया है। प्रशासन से जांच और सुरक्षा की मांग की गई है। जमशेदपुर में 1971 युद्ध के नायक एयर कोमोडोर भूपेंद्र सिंह मारवा का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को पार्वती घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां सैन्य अधिकारियों और शहरवासियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वायुसेना के प्रतिनिधियों ने उनकी पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा और पुत्र पवन मारवा ने मुखाग्नि दी। यह एक महान योद्धा को भावभीनी श्रद्धांजलि थी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक भागवताचार्य श्री कृष्ण शुभम महाराज का कुर्ला एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान निधन हो गया। वे पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रवचन देने जा रहे थे। राउरकेला के बाद ट्रेन में उन्हें सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद वे शौचालय के पास गिर गए। चक्रधरपुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से अनुयायियों में शोक की लहर है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल का आईपीओ 9 जनवरी 2026 को खुला और पहले ही दिन 8.08 से 8.018 गुना सब्सक्राइब होकर बाजार में छा गया। खुदरा निवेशकों ने 9.45 गुना भागीदारी दिखाई। कोयला मंत्रालय ने सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल को बधाई दी। यह आईपीओ 1,071 करोड़ रुपए जुटाएगा और 16 जनवरी को सूचीबद्ध होगा। जमशेदपुर में मकर संक्रांति और टूसू पर्व के दौरान भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 14 और 15 जनवरी को सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। यह कदम जाम से बचने और पर्व को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है। आद्रा रेल मंडल में 12 से 18 जनवरी तक रेल लाइन मरम्मत के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान 9 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन ओरिजिनेशन के साथ चलाया जाएगा। एक ट्रेन का मार्ग भी बदला गया है। इससे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्री प्रभावित होंगे। गिद्दी के सिरका अरगड़ा मुख्य मार्ग पर 25,000 वोल्ट की रेलवे ओवरहेड तार लटकने से सोमवार को घंटों यातायात बाधित रहा। अज्ञात चोरों द्वारा तार काटे जाने के कारण यह घटना हुई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूल बसें और अन्य वाहन फंसे रहे। छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए परेशानी हुई। रेलवे टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली आपूर्ति काटी और तार हटाने का काम शुरू किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फरवरी में 48 नगर निकायों में चुनाव होंगे, जो एक चरण में बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। 27 जनवरी को अधिसूचना जारी हो सकती है और चुनाव 25-26 फरवरी को संभावित है। उच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस और यूके यात्रा पर झारखंड की औद्योगिक क्षमता, शिक्षा और प्राचीन पाषाणों को वैश्विक पहचान दिलाने जा रहे हैं। सिंहभूम क्षेत्र पृथ्वी की पहली भूमि मानी जाती है, जहां के मेगालीथ सूर्य की गति से जुड़े हैं। गुफा चित्रों और जीवाश्मों से समृद्ध यह राज्य अपनी सांस्कृतिक निरंतरता को प्रदर्शित करेगा। मुख्यमंत्री का लक्ष्य इन उपेक्षित महापाषाणों को विश्व धरोहर का सम्मान दिलाना है। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग बरही NH-43 चौड़ीकरण में काटे गए पेड़ों के मामले में कड़ी नाराजगी जताई है। 8 करोड़ रुपए खर्च के बावजूद कम पौधों के जीवित रहने पर चीफ जस्टिस ने NHAI के जवाब को असंतोषजनक बताया। कोर्ट ने झालसा और प्रार्थी को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 28 फरवरी को